बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम सीरीज़, बट मैं एक बारी आप लोगों को रिवाइज़ करा देती हूँ कि आप लोगों को पता हो कि हमारे पास करैक्टरिस्टिक मूवमेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ के हैं। इसको हम करैक्टरिस्टिक मूवमेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ भी कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ भी कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब हम कहते हैं कि देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़। आपके पास 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी। हम कहते कि हैं कि वी हैव सीन दैट अ टाइम सीरीज इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा बाय सक्सेसिव टाइम पीरियड्स। इट इज़ देयरफॉर अफेक्टेड बाय ऑल द चेंजेस विच अकर इन अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टूडेंट, आपके पास क्या होता है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज में? हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। आपको एक टाइम गिवन होता है, उसमें जो आपके पास वेरिएशंस आती हैं ना, उनकी वजह से आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए कैसे वेरिएशंस आ रही होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे अफेक्ट कर रही होती हैं, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें लॉन्ग टर्म जो हमारे पास होता है उसको हमसे कहते हैं सेक्युलर मूवमेंट्स। सेक्युलर मूवमेंट्स जो आपके पास फर्स्ट वाले, ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। इसी तरह साइक्लिकल मूवमेंट्स है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सीजनल आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और लास्ट वन इरेगुलर जो होता है वो भी आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सेक्युलर ट्रेंड को अगर हम डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं द वर्ड सेक्युलर इज यूज टू मीन लॉन्ग टर्म और रिलेटिंग टू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अभी हम डिस्कस करें कि ये आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और ये क्या होता है कि इसमें जो रेट ऑफ चेंज है ना, जो वेरिएशन होते हैं वो रिलेटिवली रिमेन द कांस्टेंट। वो आपके पास मेजॉरिटी कांस्टेंट ही रहता है। मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल दी थी कि हमारे पास जो अगर बीएससी का हम पैटर्न देख लें, एग्जामिनेशन सिस्टम देख लें, या एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। आप 10 ईयर्स से कम इसमें पीरियड नहीं ले सकते हो, और 10 ईयर्स अगर आप उठा के देखो तो आपके पास सेम प्रोसेस ही आ रहा है। तो बीएससी का जो अगर आप पैटर्न लेना चाह रहे हो, दैट इज़ द इन्वॉल्व इन द सेक्युलर मूवमेंट्स में। Thus, the secular trend refers to the movement of a smooth, steady and regular in nature. क्यों हमारे पास ये स्मूथ होता है? बिकॉज वी आर सेइंग दैट इट्स यूज फॉर द लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में वेरिएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं आती, सो दैट द मूवमेंट इज रिमेन वेरी स्मूथ। तो आपके पास जो मूवमेंट्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहती है। इट इज़ स्प्रेड ओवर सेवरल ईयर्स और डिकेड्स बट सेल्डम मोर देन अ सेंचुरी। सच अ मूवमेंट कैरेक्टराइजेज द जनरल पैटर्न ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन एन इकोनॉमिक और सोशल फिनोमिना। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कॉन्टीन्यूटली इंक्रीज नीड फॉर मोर food due to population increase, a decline in death rate due to advance in science। तो ये हमारे पास क्या है, सेक्युलर ट्रेंड के एग्जांपल्स हैं। साइक्लिकल मूवमेंट्स क्या होते हैं कि जो बिजनेसमैन हैं, कि आपके पास एक वक्त ऐसा आ जाता है कि बहुत ज़्यादा, ये साइक्लिकल मूवमेंट्स होती हैं कि एक वक्त ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा बूम कर रहे होते हैं, एक वक्त ऐसा होता है कि आप थ्रू बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो सिचुएशन। लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि अगर हमारे पास, आप देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने ये एक साइक्लिकल पीरियड ले लिया है जिसमें आपके पास क्या होगा, प्रोस्पेरिटी भी होगा, रिसेशन भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, रिवाइवल भी होगा। आपके पास प्रोस्पेरिटी होती है जहाँ आप बूम कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा आप इस्टेब्लिश होते हो, बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को आपने सेटल किया होता है। देन एक वक्त आता है आपका बिजनेस जो है वो कम होने लग जाता है, सुकड़ने लग जाता है, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन एंड बिजनेस मैन गोइंग टू द बिजनेस, एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। जब आपके पास सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाता है, देन आपका बिजनेस स्लो सर्विस में आ जाता है, कि बहुत ज़्यादा स्लो होने लग जाते हैं। एंड एक टाइम ऐसा आता है कि जब यू कम एट द स्टेज ऑफ द डिप्रेशन, जब आप अपनी डिप्रेशन की स्टेज पे आ जाते हो, एंड दैट इज़ कॉल्ड द थ्रूफ। इसे हम थ्रूफ भी बोलते हैं एज द स्टेज ऑफ द डिप्रेशन को। यहाँ हमारे पास क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो बिजनेसमैन होते हैं जो इतना लॉस फेस नहीं कर पाते, वो इस लाइन को स्किप कर देते हैं। उनके स्किप करने से क्या होता है कि जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, तो डिमांड तो ज़्यादा होती है। डिमांड के ज़्यादा होने से अगेन जो कस्टमर होता है वो अगेन डिमांड ज़्यादा करता है, आप प्रॉफिट इंक्रीज़ करते हो, और आप अगेन प्रोस्पेरिटी की तरफ जाने लग जाते हो, और एट द टाइम आप उस मोमेंट्स पे पहुंच जाते हो जब आप अगेन बूम कर जाते हो, प्रोस्पेरिटी की तरफ चले जाते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड द साइकिल। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो इसी पीरियड को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन ये भी लॉन्ग पीरियड टर्म है, नॉट द शॉर्ट पीरियड टर्म। सीजनल मूवमेंट्स क्या होते हैं कि जब आप किसी सीज़न की वजह से, किसी कस्टम्स की वजह से जो वेरिएशंस आ रहे होते हैं, ये होती शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे आप देख सकते हो कि आइसक्रीम का जो हमारे पास पीरियड आ जाता है, दैट इज़ द शॉर्ट पीरियड। गर्मियों में जब आइसक्रीम की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आइसक्रीम्स के जो हमारे पास बिजनेस हैं वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। तो ये जो वेरिएशंस आई हैं, ये सीजनल वेरिएशन है। इसी तरह आप सर्दियों में देखो कि हाँ, आप स्वेटर्स वगैरह या मोटे कपड़े की डिमांड ज़्यादा हो जाती है,
तो ये हमारे पास खद्दर वगैरह की, तो ये हमारे पास क्या होता है सीजनल वेरिएशन। इसी तरह इसमें जो काजेज़ है ना वो आपके पास ट्रेडिशनल कस्टम्स वगैरह भी इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे कि हमारे पास ईद वगैरह के मौके पर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो शॉपिंग करने शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि वह डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो आपका बिज़नेस है वो एक पीक पॉइंट पे चला जाता है। दैट इज़ कॉल्ड द सीजनल मूवमेंट्स हैं। और ये तमाम चीज़ें मैं आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ स्टूडेंट्स। आप देखना चाहो तो मैंने बोर्ड पे ईच एंड एवरीथिंग विद द ग्राफ के साथ आपको सॉल्व करके बताया। तो अगर आप वो देखोगे तो वो और भी ज़्यादा बेटर है कि आपको एक थ्योरी भी मिल जाएगी, यहाँ से आप थ्योरी भी नोट कर सकते हो, और साथ में आपको जो मैंने बोर्ड पे समझाया है उसका फ़ायदा ये है कि आपको मैंने एक एक चीज़ सामने लिख कर बताई है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। अच्छा, इरेगुलर रैंडम मूवमेंट्स क्या होते हैं कि स्टूडेंट, जब हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल्स मैनर्स में जब आपके पास वैल्यूज़ आ रही होती हैं, इरेगुलर रैंडम मूवमेंट्स, जैसे कि आप कहते हो कि आपके पास एक अच्छा पीरियड जा रहा है लेकिन अचानक से अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है कंट्री को। तो ये हमारे पास इरेगुलर और रैंडम मूवमेंट्स होते हैं जिसमें आपके पास अनप्रिडिक्टेबल मैनर्स में वेरिएशंस अकर हो रही होती हैं, एंड दे आर काज द डिफरेंट वेरिएशंस इन ब्रिंग इन अवर सोसाइटी। वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस या डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इससे हमारे पास इरेगुलर रैंडम मूवमेंट्स आ जाते हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल मैनर में अकर होते हैं, जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इरेगुलर और रैंडम मूवमेंट्स होते हैं, और इसको एरेटिक और एक्सीडेंटल मूवमेंट्स भी आप कह सकते हो। तो ये हमारे पास टॉपिक था स्टूडेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।